वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊंगी बच्चों। तो यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल के अंदर पढ़ा दिया था। तो देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में 2 दिन क्यों लगते थे। तो आंसर होगा कि घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन इसलिए लगते थे क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलता था और बगीचा भी उसके लिए बड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है। तो मैं विद्यालय पैदल जाती हूँ और मुझे लगभग 10 मिनट पहुँचने में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। तो घोंघा उद्यान से बाहर इसलिए जाना चाहता था, वो देखना चाहता था कि बाहर की दुनिया कैसी है। अगला क्वेश्चन है कि आप घूमने के लिए आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है। तो मेरा पहाड़ों, समुद्र किनारे, ऐतिहासिक स्थानों और विदेशों में घूमने का मन करता है। अब 5वां क्वेश्चन है कि आप घूमने के लिए कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं। तो मैं अपने परिवार के साथ जाना चाहती हूँ। मैं घूमने कश्मीर, मनाली और ऐतिहासिक स्थानों पर जाती हूँ। अब बच्चों देखो, यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं और कुछ क्वेश्चन है। जो ऑप्शन आपको ठीक लगेगा उसके आगे आपको सूरज का चिन्ह बनाना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। तो इसका आंसर होगा कि वे बाहर का जीवन देखना चाहता था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा। तो इसका आंसर होगा कि घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। अब पेज नंबर 22 पर आ जाओ। क्वेश्चन है कि घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा। तो अपने लंबे पतले पाँवों से आ जा रहे लाल चींटे देखे उसने। घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई, क्योंकि उसने बड़ का एक पेड़ देखा था। तो बड़ के पेड़ के आगे आप सूरज का चिन्ह बना दोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि छेद से बाहर निकलते ही घोंघे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनका आपको नाम लिखना है। जैसे कि मैदान, सूखा पत्ता, पत्थर, खजूर का पेड़, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, लाल चींटे और बड़ का पेड़। अब देखो नीचे की साइड यहाँ पर बच्चों 3 क्वेश्चन हैं, तीनों के आंसर लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती थी। तो उसे याद आता था कि उसकी माँ कहा करती थी कि वहाँ कभी मत जाना, वे दुनिया से बहुत अलग है। अगला है, छेद से दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित यानी कि हैरान क्यों रह गया। तो छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा इसलिए चकित रह गया क्योंकि उसने पहली बार इतनी बड़ी दुनिया देखी थी। अगला क्वेश्चन है कि घोंघे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है। तो घोंघे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बगीचे में जीवन शांत और धीमा था, वहाँ तेजी से कुछ नहीं चलता था, है ना, कुछ नहीं चलता था। आगे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत यानी कि हैरान करने वाला लगता है और क्यों। तो देखो, घर में मुझे अपने घर का प्यार भरा माहौल अद्भुत लगता है क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। विद्यालय, यहाँ का ज्ञान भरा वातावरण मुझे बहुत कुछ नया सिखाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, घोंघे ने उद्यान के भीतर और बाहर जो चीज़ें देखी उनके नाम लिखो। जैसे कि उद्यान के भीतर यानी कि अंदर उसने छोटे पौधे, शांत वातावरण, धीमा जीवन, छोटे छोटे सुंदर फूल देखे। उद्यान के बाहर उसने मैदान, बड़ा पत्थर, गिलहरी, लाल चींटे और खजूर और बड़ का पेड़ देखा। अब देखो यहाँ पर बच्चों कुछ आपको वाक्य बनाने हैं, शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है आश्चर्य। वाक्य होगा कि राधा ने आश्चर्य से सीता की ओर देखा। अद्भुत, कुंभ के मेले का नज़ारा बहुत अद्भुत था। अचानक एक सूखा पत्ता घोंघे के ऊपर आ गिरा। छोर, बगीचे का एक छोर बिल्कुल सुनसान था। अब देखो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि जब घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वहाँ ना कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वहाँ और उई शब्द निकलते हैं, वाक्य बनाओ। जैसे कि वह कितना सुंदर फूल है, इसी तरीके से वह कितना सुंदर मोरपंख है, उई गिरने से बच गई।
ओए ये कितना डरावना सपना था। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि घोंगे ने अपने शंख के ऊपर क्या क्या सामान बांधा होगा। जैसे कि उसने कोई फल, पत्ता, अपने घर की यादें, पानी, भोजन, प्रकृति की खुशबू आदि अपने ऊपर बांधी होगी। मिट्टी वगैरह भी रखी होगी थोड़ी सी। अब बच्चों यहाँ पर आपको मिलान करना है। जैसे कि फर्स्ट है, वह दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है। तो ये होगा कि जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते देखा। सेकंड है कि वह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। तो उसने कब कहा होगा ऐसा, जब उसने बच्चे को खेलने का स्थान देखा था। थर्ड वाला तो ऑलरेडी मैच है। फोर्थ है, वह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। तो उसने कब कहा था, जब उसने बड़का पेड़ देखा था। अब देखो बच्चों नीचों की साइड भी कुछ क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको जैसे कि बादलों की गरजना, इसकी बादलों के गरजने की आवाज़ कैसी होती है, गड़गड़ाहट सुनाई देती है। पानी जब बरसता है तो झमझम की आवाज़ सुनाई देती है। इसी तरीके से नल से बूंदों की गिरने पर टप टप की आवाज़ सुनाई देती है। मेंढक टर टर करके बोलता है, घंटी टन टन करके बजती है और हवा सर सर कर कर बहती है यानी कि चलती है। अब देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, आपको इन पिक्चर्स की विशेषण बताना है। विशेषण यानी कि इन सभी पिक्चर्स की क्वालिटीज़ बतानी है। जैसे कि मैदान बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा है। पत्थर की क्या क्वालिटी है, ये विशाल, भारी और मजबूत है। चींटे की क्या क्वालिटी है कि ये छोटे और लाल हैं। बड़के पेड़ की क्या क्वालिटी है कि ये घना, विशाल और हरा है। अब देखो बच्चों यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अनुमान लगाकर बताएं कि घोंगा उद्यान में कब से रह रहा होगा। तो आंसर होगा कि ऐसा लगता है कि घोंगा बहुत लंबे समय से उद्यान में रह रहा होगा, शायद कई वर्षों से, क्योंकि वे उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। अगला क्वेश्चन है कि घोंगे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 आवर्स लगते थे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बच्चों 2 दिन के अंदर 48 आवर्स ही होते हैं, क्योंकि एक दिन 24 आवर्स का होता है। 24 और 24 मिलाकर 2 दिन हुए यानी कि 48 आवर्स। इसलिए उसे वापस लौटने में 48 आवर्स लगते थे। अगला क्वेश्चन है कि आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं। तो मैं अपने विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। मैंने यहाँ अध्यापक, खेल का मैदान, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला आदि देखे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है। तो आंसर होगा कि मुझे अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान तथा पहुँचने में लगभग 2 मिनट लगते हैं और मुख्य द्वार तक पहुंचने में लगभग 5 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पर बच्चों घोंगे की और बच्चों के बीच की बातचीत है। जैसे कि बच्चे कह रहे हैं कि अरे आप कौन हैं। तो घोंगा कहेगा कि मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा नहीं हूँ, मैं घोंगा हूँ, है ना। बच्चे कहते हैं कि ओहो आप तो बहुत ही धीरे चलते हैं। घोंगा कहेगा कि हाँ भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। बच्चे कहेंगे कि क्या आप हमारे साथ खेलेंगे। तो घोंगा कहेगा कि हाँ, पर मैं तेज़ नहीं दौड़ सकता। तो बच्चे कहेंगे कि चलो मिलकर खेलते हैं।